केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता से संवाद करने के लिए केंद्र सरकार के मंत्री देश भर में जन आशीर्वाद यात्राओं में शामिल हो रहे हैं। इन यात्राओं के माध्यम से केंद्रीय मंत्री सरकार की जन सरोकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं, साथ ही लोगों से संवाद भी कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार की नीतियां जन जन तक पहुंचे, इसके लिए मोदी सरकार के नए मंत्री जनता के बीच जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जन सरोकार से जुड़ी नीतियों को जनता के बीच रख रहे हैं और उनका समर्थन हासिल कर रहे हैं। असम के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जन आशीर्वाद यात्रा के तीसरे दिन असम के जोरहाट की यात्रा की। सोनोवाल ने जोरहाट में स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों के साथ एक बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लंबे समय से असम में सत्ता में थी, लेकिन उन्होंने राज्य के विकास के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, असम और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास का नया दौर शुरू हुआ है। वहीं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कोंकण में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। कोंकण नारायण राणे का गढ़ माना जाता है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने इस यात्रा को रायगढ़ जिले के पाली गांव से हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र में विधान परिषद के नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सुनील देवधर भी मौजूद थे। कोरोना नियमों के कारण पाली का प्रसिद्ध गणपति मंदिर दर्शन के लिए बंद था। ऐसे में नारायण राणे ने मंदिर के बाहर से ही दर्शन लेकर अपनी यात्रा प्रारंभ की। यात्रा के दौरान केंद्र सरकार की योजना से लाभान्वित कुछ लाभार्थियों ने मोदी सरकार को शुक्रिया अदा करते हुए पत्र नारायण राणे को सुपुर्द किया। इस मौके पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि इस यात्रा को अच्छा समर्थन मिला है। वहीं नारायण राणे ने कहा कि इस यात्रा द्वारा वे लोगों के बीच जाकर सरकार द्वारा उनके लिए शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाएं। महाराष्ट्र में नारायण राणे जैसे कई सक्षम नेता हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल करने से देश के विकास के कामों को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी सामाजिक योजनाएं शुरू की हैं और भारत का नाम दुनिया में ऊंचा किया है। देश को महाशक्ति बनाने का प्रयास करने वाले पीएम मोदी की विश्व में प्रतिष्ठा बढ़ी है। कोंकण के रायगढ़, रत्नागिरी होते हुए सिंधु दुर्ग जिले में इस यात्रा का समापन 26 अगस्त को होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की जन आशीर्वाद यात्रा हमीरपुर में गांधी चौक पहुंची, जहां उन्होंने एक सम्मेलन में भाग लिया। इस जन आशीर्वाद यात्रा में चंडीगढ़, परवाणु, शिमला से लेकर मंडी, बिलासपुर से लेकर आज हमीरपुर आए हैं, तो जितने तय कार्यक्रम थे उससे 3-3 गुना ज्यादा कार्यक्रम भी हुए और रात के 12-12 बजे तक लोगों ने आकर आशीर्वाद दिया। ये असाधारण है, ये जन आशीर्वाद है। ये जन आशीर्वाद यात्रा एक जन आंदोलन के रूप में बदली है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपनी कुल देवी अवाह देवी के आगे माथा टेका और देवी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके अलावा विधानसभा भोरंज के अंतर्गत अवाह देवी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक सम्मेलन में भाग लिया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, विधायक कमलेश कुमारी भी उपस्थित रहे। केंद्र सरकार के मंत्रियों द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा में उन्हें व्यापक समर्थन मिल रहा है। इन यात्राओं में केंद्र सरकार में हाल ही में शामिल किए गए नए मंत्री और जिनका ओहदा बढ़ाया गया है, वे मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।